डॉक्टर LR यादव, अब तक हम जान चुके हैं कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बट इन फ्यूचर अगर आपको कभी मौका मिले राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का और समाज में कुछ बदलाव लाने का, जन सेवा करने का, तो आप क्या डिसीजन लेंगे और आप क्या अलग करना चाहेंगे इस समाज से? सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अदर पॉलिटिशियंस से अलग सकती? आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा है। अब तक मैं इंडस्ट्री में काम किया, एजुकेशन में काम किया, लेकिन आपका सवाल है कि अगर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम करने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें मेरा ये कहना है कि हर एक सिटीजन को राजनीति में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, हर एक नौजवान को राजनीति में आना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से भारत की संविधान की संरचना इतनी अच्छे तरीके से की है, उनका कहना था कि देश का एकदम सबसे कमज़ोर वर्ग जो निचले स्तर पे जो बैठा है उसको भी समाज में जगह मिलना चाहिए, उसको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको भी उद्योग धंधे में उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आज देश के आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, परंतु आप देखेंगे कि जो गरीब है वो अति गरीब है और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो एकदम अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान का उपयोग ठीक तरह से हमारी ये सरकारें नहीं कर रही हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि हर नौजवान, आज की जो पीढ़ी है वो राजनीति से दूर भागती है। उसका विषय है कि राजनीति मेरा फील्ड नहीं है, वो अपनी फील्ड दूसरी जगह ढूंढती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपको समाज में बदलना है और जब आपको पता है कि सत्ता से ही समाज बदलना पड़ता है, अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आप कोई भी मुद्दे को लेके जाइए, आप किसी भी SDM के पास जाइए, DM के पास जाइए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है जब तक उनको ये ना लगे कि भाई ये भी सत्ताधारी है, इसके पास भी पावर है। तो इसीलिए देश के हर एक नौजवान को, आज की पीढ़ी को राजनीति में दखलंदाजी देनी चाहिए, उसको चुनाव लड़ना चाहिए और पृष्ठभूमि उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो समाज में आके राजनीतिक रूप से अपनी जगह बनाए और समाज को आगे ले जाने का काम करे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में आपने देखा कि लोकशाही जहाँ होनी चाहिए वहाँ तानाशाही चल रही है। सरकारें जो डेमोक्रेटिक तरीके से पब्लिक का वोट लेके जो चुनाव करना चाहिए, वहाँ सरकारें जो है अनेक प्रकार के पावर, मशल पावर लगाती हैं और अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में जीत गया है उसको हरा देती है। अभी हमने बिहार के चुनाव में देखा, अभी हमने उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए वहाँ देखा। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो इतनी बड़ी